प्रेमी ने प्रेमिका को मोहब्बत का सपना दिखाया। दिल्ली के बाद लखनऊ में प्रेमिका की मौत का मामला सामने आया। प्रेमी ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। प्रेमिका के माता पिता ने चौथी मंजिल से फेंकने का आरोप लगाया। समाज में होता संस्कारों का हनन और मिटते संस्कारों का ही नतीजा है कि आज हमारे देश में प्यार के नाम पर युवतियां अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करती हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो स्वयं लड़की जो प्यार के चक्कर में पड़ जाती है, या उनके माता पिता जो संस्कार उनको नहीं दे पाते और वो अपना जीवन नर्क बना लेती है, या वो लड़का जो उसके साथ ऐसा कृत्य करता है? वही देश की बात की जाए तो पहले दिल्ली में जहाँ आफ्ताब नाम के युवक ने प्रेमिका की हत्या का मामला शांति नहीं हुआ था कि एक और मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ गया। जिसने इसको 4 मंजिल से नीचे फेंका है उसको पकड़ के लाया जाए, क्योंकि प्रशासन इतना ढीला हो चुका है। मैं फिर कहना चाहूंगी, और गरीबों के कहीं कोई नहीं सुनने वाला है, क्योंकि हाईलाइट मामला जब तक होता नहीं तब तक कोई नहीं सुनता है। इनकी बातों को भी कोई समझने वाला नहीं था। अगर ये धरना प्रदर्शन या ना हो रहा होता तो इनको न्याय कहीं ना मिलता। और मांग यही है कि जब तक सुफियान को अरेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये बॉडी यहाँ से नहीं जाएगी। कहना चाहूँ माननीय योगी जी से भी यही कहना चाहूंगी कि अगर योगी मोदी के साथ में कोई बात हुई होती तो अभी तक का सारी कार्रवाई हो चुकी होती। प्रशासन यहाँ का ढीला है, कहीं ना कहीं सब चीजों को दबाता है। जहाँ सुफियान नाम के प्रेमी ने अपनी हिंदू प्रेमिका निधि को चौथी मंजिल से फेंककर हत्या कर दी। ये आरोप निधि के परिवार ने लगाया। हमारी बेटी का धर्म परिवर्तन न करने की वजह से हत्या की गई। हत्या उसके प्रेमी के द्वारा की गई। जब इसकी सूचना मिली तो हिंदूवादी संगठन भी मैदान में उतर गए। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां एक युवक पर लड़की को चौथी मंजिल से फेंकने का आरोप लगाया गया है। युवक सुफियान उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। परिवार ने पुलिस में जो शिकायत की उसके मुताबिक दुबग्गा में रहने वाली निधि गुप्ता और सुफियान में प्रेम संबंध था। लड़की के परिजनों को जब इस बात का पता चला तो वो विरोध करने लगे और सुफियान के घर पहुँचे। लड़की के पिता रवि गुप्ता ने कहा सुफियान ने निधि को 4 मंजिल से नीचे फेंक दिया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। निधि के शव का 3 डॉक्टरों के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। इसकी वीडियोग्राफी कराई गई और बिस्रा को सुरक्षित रखा गया। बुधवार दोपहर को निधि का शव डूडा कॉलोनी के आवास पर लाया गया। इस दौरान परिजनों और मोहल्ले वालों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपी सुफियान और उसके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हंगामे को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराने का प्रयास किया। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी फरार है। परिजन की तहरीर पर हत्या और जबरन धर्म परिवर्तन का केस दर्ज किया गया है। हम लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी हेतु कई टीमें गठित की है, जिससे आरोपी की गिरफ्तारी होगी और हम लोग खुद इसमें अहर्निश रूप से लगे हुए हैं। इस घटना पर हिंदू संगठनों में आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। वहीं पुलिस के अफसरों ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस ने बताया कि घटना रविवार को लखनऊ के दुबग्गा इलाके की है, जहां आरोपी सुफियान और उसका परिवार फरार है। दुबग्गा के ब्लॉक नंबर 41 में रवि गुप्ता परिवार के साथ रहते हैं। वहीं ब्लॉक 40 में सुफियान और उसका परिवार रहता है। रवि गुप्ता ने साथ में ये भी बताया कि सुफियान ने उनकी बेटी निधि को एक मोबाइल दिया था। सुफियान उसका ब्रेन वॉश कर रहा था। वो बेटी को इस्लाम अपनाने के लिए बरगला रहा था। हमने सुफियान के घर वालों से इसकी शिकायत की, मगर उसके परिवार के कुछ लोग सुनने से मना कर दिया और विवाद भी हुआ। इसी बीच निधि छत पर चली गई और उसके पीछे सुफियान भी भागता हुआ गया था। इसके बाद हमें चीख सुनाई दी। हम लोग भागते हुए ऊपर छत पर पहुँचे तो वहाँ सुफियान अकेला था और वो हमें धक्का देकर भगा रहा था। छत से नीचे झांकने पर हमने देखा कि लहूलुहान निधि जमीन पर तड़पती है और हम नीचे भागते हुए पहुँचे। निधि को देखा अस्पताल ले गए, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। निधि के मां लक्ष्मी गुप्ता ने आरोप लगाया कि सुफियान निधि पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। इनकार करने पर सुफियान ने उसे छत से फेंक दिया। इन लोगों ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। निधि अपनी नानी के घर पर कुछ दिन पहले गई थी। वापस आने के बाद सुफियान से मिलती नहीं थी, सुफियान से बातचीत भी नहीं कर रही थी। इसी बात को लेकर सुफियान गुस्से में था और वो हम लोगों से झगड़ा करता था, जान से मारने की धमकी देता था। पहले भी दोनों परिवारों के लोगों के बीच कहासुनी हो चुकी थी। मामला थाने तक पहुंचा। उस वक्त सुफियान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और पुलिस ने धर्मांतर समेत इस मामले में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है और कौन दोषी है? क्या वो लड़का या वो लड़की जो उस लड़के से प्यार के जाल में फंस गई?